चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु जी, अब आप मोर्चा संभालिए। बीजेपी की तरफ से दो बातें हैं। एक तो प्रकाश, अगर आप डाल सके तो डालिए इस बात पर कि 7 दिन के अल्टीमेटम का मतलब क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं कि 7 दिन में हलफनामा दीजिए वरना देश से माफी नहीं मांगिए। अब इस मूड में तो कांग्रेस पार्टी दिख नहीं रही है, ना वो हलफनामा देने के मूड में है, ना माफी मांगने के मूड में है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। गुरजीत जी की बात का मैं जवाब देता हूं, सारे दर्शक समझ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका उत्तर मिलेगा। यह कौन सी बात हुई कि हम आरोप तो लगाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जवाब हमें आधिकारिक रूप से चाहिए। यह तो वैसी बात हो गई जो आपके लाखों दर्शक सुन रहे हो, तो मैं उनको बताना चाहता हूं अंजना जी कि किसी बच्चे का परीक्षा परिणाम घोषित हो और कहे मुझे स्क्रूटनी करानी है, तो क्या प्रक्रिया है? स्क्रूटनी का एक प्रोसीजर है और एक फॉर्म है, उसमें भरकर आपको स्क्रूटनी के लिए देना होता है। मगर ये क्या कह रहे हैं, हम वो लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे बच्चा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे मार्क्स कम है, मगर अब मुझे परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा ऑपरेशन सिंदूर और क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने बखेड़ा बना के रख दिया है। राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर बाद में बोलते हैं कि मैं अफिडेविट देने नहीं जाऊंगा। उसी हवाले से ये वाला वीडियो है। सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा इनका उखाड़ के रख दिया है। चलिए उन्हीं के भाषा से सुनते हैं। वीडियो पूरी तरह से वॉच करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और आपके मन में जो भी थॉट्स आएगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बता के जाइए। चलिए वीडियो देखते हैं। करवाने वाला जो परीक्षा आयोग है वो मुझे रिटन में ऑफिशियल जवाब दे मेरी कॉपी में, ये इनका वैसा जवाब है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये बहुत खतरनाक और योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, इसको अंजना जी सिर्फ एक चुनाव और इनकी बातों से लेके, वो तो चलिए ठीक है, एक टेक्निकल बात है। एक और दूसरा उदाहरण देता हूं, किसी के साथ कोई अन्याय हो जाए तो वो खुद न्यायालय में जा सकता है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पिटीशन बाय द कंसर्न पार्टी। अगर आप वहां से लेना देना नहीं है, जैसे आपने बेंगलोर सेंट्रल की सीट का कहा, ना आप वहां के मतदाता हैं, ना आप वहां के वोटर हैं, ना वहां आपके निवासी हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर कोर्ट कहता है इन दैट केस एनी सिटीजन कैन कम, पर वो पीआईएल मानी जाएगी, जनहित याचिका मानी जाएगी, तो आपको जनहित याचिका के रूप में देना होगा। ये थोड़ी आप कहेंगे ए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब कोर्ट सुनवाई शुरू करके अपना जजमेंट मुझे आधिकारिक रूप से दे। मगर मैं ये नहीं मानता हूं कि ये सारी बातें केवल बचकाने ढंग से हो रही हैं, बहुत शातिराने तरीके से हो रही हैं। मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को, ये सब कुछ शुरू होता है 2019 से, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद एक गलतफहमी थी इनको भी और भारत विरोधी शक्तियों को विदेश में भी, कि तुक्का लग गया, बाई चांस एक बार बहुमत मिल गया, 19 में चले जाएंगे। 18 में याद करिए 4 राज्यों में सफलता मिली थी, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगर जब 19 में हम दोबारा आ गए, उसके बाद पूरी बात सुनिएगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, दर्शकों को समझने की जरूरत है। 19 के बाद एक चीज शुरू होती है, याद करिए, एक कॉन्फ्रेंस होती है दुनिया के विश्वविद्यालयों में, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। उसके बाद शाहीन बाग शुरू होता है। क्या था? कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, जो सबूत है मैं नहीं सामने आने दूंगा स्पष्ट रूप से। उसके बाद आप आइए, किसान आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि कोविड के कारण पीछे हटना पड़ा। किसान आंदोलन में साफ समझ में आता है, किसानों के मुद्दे की बजाय ये खालिस्तान की बात और वो मर्जा मोदी और कबर खुदेगी फलाना ढिमाका, हम वो चिकन नेक को काट देंगे, ये सब कहां से आ गया? अब आप समझिए, जब वो वाली बात भी साबित नहीं हुई तो अगले स्टेप, नहीं पूरी बात सुनने दीजिए अंजना जी, मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगला स्टेप आया, जात बिरादरी पे तोड़ो। जब भाजपा सरकार ने कह दिया, एनडीए की सरकार ने, कि हम तो पहले से तैयार थे, हम करवाने जा रहे हैं, अब क्या करो? अब अगला षड्यंत्र सुनिए, अब है भाषा पे लड़ाओ। आपने देखा अचानक बाढ़ आ गई, कन्नड़ हिंदी की लड़ाई, मराठी और हिंदी की लड़ाई, तमिल और हिंदी की लड़ाई, अब नया नया शुरू हुआ है। मैं अभी तो भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले 6 महीने में बांग्ला हिंदी की लड़ाई होगी। उसके बाद प्रांतों में लड़ाओ। अब जब लग रहा वो सफल नहीं हो पा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे सफल नहीं हो पा रहा है, तो अब बांग्लादेश के टेम्पलेट पे आ जाओ। बांग्लादेश में बीएनपी ने, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने यही किया था। पहले चुनाव पे आरोप लगाए, फिर उसके बाद चुनाव का बहिष्कार किया, उसके बाद जमाते इस्लामी का साथ लेकर उन्होंने हिंसा करवाई, और आज जमाते इस्लामी दिख रहा है, बीएनपी गायब है। अब सिर्फ छात्र दिख रहे हैं और जमाते इस्लामी दिख रहा है।
डब्बा गोल हो गया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सुधांशु का। जी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये खतरनाक, ये शर्मनाक बयान नहीं, ये खतरनाक चीज। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन सुधांशु जी, आप सांसद हैं, आप ये कह रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे होंगे। एक सेकंड गुरदीप जी, एक काउंटर क्वेश्चन उनसे। लेकिन सांसद जी, आप ये भी तो बताइए कि आपको षड्यंत्र सब पता रहता है, फिर भी षड्यंत्र हो जाता है, इतने दिनों से ये हो रहा है। पर जो आपने कहा, बिल्कुल हमारी सरकार ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है, कर भी रही है। इसीलिए आप देखिए पिछले 10 सालों में केवल दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे भारत में आतंकवाद खत्म हो गया। अब वो धमाके होने, बम होने बंद हो गए। हाँ, बीच में एक बार आया था, चुनाव के आसपास धमकियां आनी शुरू हुई थी, सिर्फ होएक्स कॉल आते थे एयरलाइंस को लेकर और स्कूलों को लेकर, और चुनाव के बाद भी आते थे, क्योंकि अचानक ताकतें बढ़ गई थी ना, कुछ शक्तियों को लगने लगा था ताकतवर हो गए। फिर आप ये दर्शकों से सोचिए कि ये संयोग है कि यह प्रयोग था कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद वो होएक्स कॉल आनी भी बंद हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र है भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक करने का, घुसपैठियों के माध्यम से अटैक करने का, घुसपैठियों के माध्यम से लोकतंत्र पे डाका डालने का। और मैं पुनः कहना चाहता हूं, देश के इतिहास में पहले भी हो चुका है, मीर जाफर को भी लगा था कि अंग्रेज घुसपैठिए मेरा साथ देंगे और नवाब तो मैं बनूंगा, आखिर में अंग्रेज ही काबिज हो गए। जयचंद को भी लगा था कि मोहम्मद गोरी मेरा साथ देगा, आखिर में वो भी निपट गया। तो वैसे ही ये जयचंदी मीर जाफरी सोच का इतिहास से सबक लीजिए और घुसपैठियों के दम पर सत्ता में काबिज होने का ख्वाब आपका पूरा होने वाला नहीं। देश को इस खतरनाक जंजाल में जाने से रोकिए। इससे पहले आप देश के टुकड़े करके शासन कर चुके हैं, अब अनेक टुकड़े करके शासन करने के ख्वाब और दिवा स्वप्न से बाहर आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ब्रो, बहुत बढ़िया ये एक्सप्लेनेशन था, जो कांग्रेसियों को एक्सपोज कर देता है, तो बहुत ही ये है। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सुधांशु जी जो बोलते हैं, मस्त बोलते हैं, इनके लिए एक लाइक करिए। चलिए अगले वाले वीडियो पर मिलते हैं। जय श्री राम।